दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जो चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग बहुत धार्मिक और शांति प्रिय थे, लेकिन उनके बीच एक पुरानी और डरावनी कहानी का साया हमेशा मंडराता रहता था। इस गांव के पास के जंगल में रहने वाली एक आत्मा थी, जिसे लोग यक्षिणी के नाम से जानते थे। लोग कहते हैं कि यक्षिणी कभी एक साधारण लड़की थी, जिसका नाम स्वरा था। उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे गांव में थी और उसकी मधुर आवाज सभी को मोह लेती थी। लेकिन स्वरा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया। एक रात जब वह अपने प्रेमी वीर से मिलने जंगल के किनारे गई, तभी कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने उसकी आत्मा को अमर कर दिया, लेकिन एक खूनी चुड़ैल में तब्दील कर दिया। उस रात वीर ने धोखा देकर स्वरा की हत्या कर दी। उसके प्रेम की पवित्रता को तोड़कर उसने उसकी आत्मा को इस जंगल में बांध दिया। मरते समय स्वरा ने शाप दिया था कि उसकी आत्मा को कभी चैन नहीं मिलेगी और वह हर उस व्यक्ति से बदला लेगी जो प्यार में धोखा देगा। धीरे धीरे गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। रात के समय लोग गायब हो जाते थे। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने जंगल में एक औरत को रोते हुए देखा है। उसकी आवाज सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी कि रात के समय जंगल के पास जाना खतरनाक है, खासकर अगर कोई अकेला है। फिर भी कुछ लोग इसे महज एक अफवाह समझकर नजरअंदाज कर देते थे। एक दिन गांव के ही दो युवक अर्जुन और रवि रात के समय जंगल में जाने का साहस कर बैठे। उन्हें यकीन था कि यक्षिणी सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। दोनों ने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी कि वे यक्षिणी का सच सामने लाकर रहेंगे। जब वे जंगल में पहुंचे तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर में ठंडी हवा चलने लगी और अचानक उन्हें किसी औरत की हल्की हल्की रोने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन और रवि ने पहले तो इसे हवा की सरसराहट समझा, लेकिन धीरे धीरे वह आवाज तेज होने लगी। अब वह साफ साफ सुनाई दे रही थी, वीर, वीर, मुझे क्यों मारा? दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, चलो, शायद ये हमारा भ्रम है। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुड़ने की कोशिश की, अचानक उनके सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों में खून की प्यास थी। वह औरत धीमे धीमे कदमों से उनकी तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन और रवि को समझ नहीं आया कि क्या करें। वे दोनों डर के मारे वहीं जड़ हो गए। लेकिन तभी उस औरत की आवाज और भयानक हो गई। उसने कहा, तुम भी धोखेबाज हो, जैसे वीर था, तुम्हारी सजा भी मौत है। रवि ने चीखते हुए अर्जुन को खींचा और दोनों जंगल से भागने लगे। पर जंगल का रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। हर ओर पेड़ एक दूसरे से मिलते जा रहे थे और दोनों को लगने लगा कि वे किसी भयानक जाल में फंस गए हैं। पीछे से औरत की हंसी और तेज हो गई थी। अर्जुन ने एक पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश की, लेकिन जब उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत करीब खड़ा है। उसने धीरे से आंखें खोली और वहां यक्षिणी खड़ी थी। उसकी खून से लथपथ उंगलियां धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ रही थी। तभी रवि ने पास की लकड़ी से उस पर वार किया, लेकिन वह औरत गायब हो गई, जैसे धुएं में मिल गई हो। रवि ने अर्जुन को खींचकर दौड़ाना शुरू किया और वे किसी तरह गांव वापस लौट आए। लेकिन उनकी हालत अब सामान्य नहीं थी। दोनों की आंखों में भय था और वे किसी को भी ठीक से बता नहीं पा रहे थे कि जंगल में क्या हुआ। अगले कुछ दिनों में अर्जुन की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे हर रात वही आवाज सुनाई देती, तुम धोखेबाज हो। रवि ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन का डर अब उसे पागल बना रहा था। एक रात अर्जुन अचानक गायब हो गया। गांव वालों को जब पता चला तब सब ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। फिर कुछ समय के बाद रवि के साथ भी अजीब घटनाएं घटने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि यक्षिणी उसके पीछे है। एक दिन उसने गांव के सबसे बुजुर्ग साधु से मदद मांगी। साधु ने उसे बताया कि यक्षिणी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसे उसके धोखेबाज प्रेमी वीर की आत्मा मिलेगी। रवि को वीर की कब्र ढूंढनी होगी और उसकी आत्मा को यक्षिणी के सामने पेश करना होगा। रवि ने गांव के पुराने दस्तावेज खंगाले और वीर की कब्र का पता लगाया। एक रात उसने वीर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियां निकाली
और जंगल में जाकर उन्हें यक्षिणी के सामने रखा। यक्षिणी प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। उसने वीर की हड्डियों को उठाया और कहा, तुम्हारी वजह से अब मुझे मुक्ति मिलेगी। यक्षिणी की आवाज में दुहक था, पर उसके अंत में क्रोध की झलक भी थी। उसने वीर की हड्डियों को आग में जलाया और तभी आसमान में बिजली चमकने लगी। अचानक यक्षिणी और वीर दोनों की आत्माएं से हवा में विलीन हो गई और जंगल में फिर से शांति छा गई। रवि ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वह गांव लौटने लगा, उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फैल गईं। वही औरत सफेद साड़ी में खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से कहा, धोखेबाजों का अंत कभी नहीं होता है रवि। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखें। ऐसे ही और कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।